जीवन में हर कोई दुखों से गुजरता है, कोई आर्थिक परेशानी से, कोई रिश्तों की उलझनों से और कोई अपने ही मन के बोझ से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भागवत गीता में एक ऐसा श्लोक है जो आपके जीवन के हर दुख को जड़ से मिटा सकता है, तो आज मैं आपको उसी दिव्य श्लोक का रहस्य बताने जा रही हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। दोस्तों, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अंत में अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन अपने निर्णय, अपने कर्तव्य और अपने परिजनों के मोह में उलझा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया कि ईश्वर की शरण में आकर मनुष्य हर भय, हर दुख और हर पाप से मुक्त हो सकता है। आज भी हम अपने जीवन में अर्जुन की तरह उलझे रहते हैं, कभी परिवार की समस्याओं में, कभी पैसों की तंगी में, कभी स्वास्थ्य की चिंता में। लेकिन जब हम अपनी सारी चिंताएं ईश्वर के चरणों में छोड़ देते हैं, तो एक अद्भुत शांति और शक्ति हमारे भीतर आ जाती है। ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं है, ये भगवान का वादा है, मैं तुझे दुखों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और बस भगवान को बोल दो कि भगवान आप जाने और आपका काम जाने। दोस्तों, फिर देखिए, भगवान का किया हुआ वादा कभी विफल नहीं होता। भगवान ने स्वयं यह कहा है कि तुम अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को भुलाकर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। और जैसे ही आप भगवान को अपने दुख समर्पित कर दोगे, उनके चरणों में अपना स्थान बना लोगे, तो आप स्वयं देखोगे कि कैसे भगवान आपको सचमुच सभी दुखों से मुक्त कर देता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस श्लोक की शक्ति आपके जीवन में उतर आए, तो रोज़ सुबह और रात को इसे श्रद्धा से पढ़ें। दोस्तों, इसकी विधि है, नंबर 1, स्नान करके शांत स्थान पर बैठें। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 3, आंखें बंद करके मन में श्री कृष्ण का रूप देखें। नंबर 4, इस श्लोक को 11 बार या 21 बार या 108 बार अवश्य जप करें। नंबर 5, अंत में अपनी सारी समस्याएं मन ही मन भगवान को सौंप दे। दोस्तों, इस श्लोक का जाप करने से न सिर्फ मानसिक दुख मिटते हैं, बल्कि अंदर से एक साहस और विश्वास भी पैदा होता है, जो आपको किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। याद रखिए दोस्तों, दुख तब तक होता है जब तक आप उसे दुख उठाए हुए हैं, आप उसे दुख समझते हैं और उसे अपने कंधों पर उसका बोझ लिए हुए हैं। जैसे ही आप उसे भगवान को सौंप देते हैं, वो बोझ हल्का हो जाता है और जीवन में चमत्कार शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज से ही सिर्फ एक संकल्प कर लें कि हर सुबह और रात को सोने से पहले ये श्लोक अवश्य पढ़ेंगे और फिर देखिए कैसे आपके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे मिटने लगेंगे। बस दोस्तों, आपको कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ इस श्लोक को पढ़ने की ही आवश्यकता है। इस श्लोक को आप जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार ही इसका एक अलग अर्थ आपके सामने निकल कर आएगा।
लेकिन दोस्तों, इसका जो मुख्य रूप से अर्थ है वह यही है कि हे मनुष्य, तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो। मैंने तुम्हें इस संसार में जीने के लिए भेजा है, सुख पाने के लिए भेजा है, ना कि दुख झेलने के लिए। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपने अपने सारे दुख दर्द भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, आप भी यह जानते हैं कि कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता कि वो भगवान के आगे ख़त्म ना हो सके। दोस्तों, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, अगर उसका भार कोई दूसरा उठा लेता है तो वो दुख दुख नहीं रहता और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। तुम्हें यह सब नहीं देखना है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या तुम्हारा कर्म है, क्या तुम्हारा कार्य है। बस तू तो सिर्फ मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम इतने थके हुए क्यों हो, इतने चिंताग्रस्त क्यों हो, तुम इस चिंता में क्यों घिरे हुए हो। तुम अपने सारे धर्मों को त्याग दो और बस सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति में, मेरे चरणों में, मेरी शरण में लीन हो जाओ और फिर देखो कैसे तुम्हारे सारे पाप, सारे दुख तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम मुक्त हो जाओगे, चिंता से मुक्त। इसलिए अर्जुन की तरह ही भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस संसार को यह समझाने की कोशिश की है कि हे पूरे इस संसार के प्राणियों, तुम लोग चिंता मत करो, दुख को दुख मत समझो। बस इस दुख को मेरे चरणों में सौंप दो। चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना भी भार तुम्हारे कंधों पर क्यों ना हो, वो मैं हल्का कर दूंगा, उसे मैं दूर कर दूंगा। दोस्तों, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के अंत में अर्जुन से कहा था। आपने अगर महाभारत का जो युद्ध देखा है या फिर पढ़ा है तो उसमें आपको भी यह सामने समझ में आया ही होगा। दोस्तों, जब अर्जुन अपने निर्णय नहीं ले पा रहा था, जब वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा था और अपने प्रियजनों के, अपने परिवार वालों के मोह में अर्जुन पड़ गया था, उलझ गया था, तब वह नहीं समझ पा रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, उसे अपने दुखों से कैसे बाहर निकलना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से, गीता का जो यह उपदेश है उसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से इस संसार को यह समझाने की कोशिश की थी कि तुम चिंता मत करो, इस दुख को दुख मत समझो। जब तक तुम दुख को अपने कंधों पर उठाकर रखोगे तब तक तुम्हें इसका भार लगेगा, तुम्हें इसे उठाए रखना होगा। लेकिन जैसे ही तुम इसे मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे तो यह तुम्हारा भार, यह तुम्हारा बोझ मेरा हो जाएगा। तब कृष्ण जी ने कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, ईश्वर की शरण में आ जाओ और आकर जो भी मनुष्य अपना भय, अपना दुख और अपना हर एक पाप भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा तो वह उस दुख से, उस भय से और उस पाप से उसी समय मुक्त हो जाएगा। आज भी जब भी हम अपने जीवन में अर्जुन की तरह उलझते हैं तो बस आपको यही करना है कि अपनी सारी समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। दोस्तों, जैसे अर्जुन अपने परिवार वालों के मोह में घिरा हुआ था, वह नहीं समझ पा रहा था कि उसका क्या कार्य है, उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या धर्म है।
वैसे ही दोस्तों आज के इस समय में हम भी अपने जीवन में अर्जुन की तरह ही घिरे हुए हैं बहुत सी परेशानियों से। वो परेशानी कभी हमें परिवार की समस्या रहती है, तो कभी हमें पैसों की तंगी सताती है, कभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। ऐसी बहुत सी परेशानियों से हम लोग आज भी घिरे हुए हैं। लेकिन जब हम अपनी सारी चिंताएं भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं ना, तो एक अद्भुत शांति और शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे शरीर में आ जाती है। दोस्तों ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं है, ये दोस्तों भगवान का वादा है। जो वादा भगवान ने इस संसार से किया है, यह वादा भगवान ने सिर्फ अर्जुन से ही नहीं किया, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड से किया है। जो भी मनुष्य है, जो भी प्राणी है, उन सभी से भगवान ने यह वादा किया है कि मैं तुझे दुखों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन फिर भी हम लोग इस श्लोक को समझ ही नहीं पाते हैं, इस श्लोक के अर्थ को कभी पढ़ते ही नहीं हैं और अपनी परेशानियों से घिरे रहते हैं, भागते रहते हैं, उनको झेलते रहते हैं। और आज का दिन चला गया, कल का दिन भी चला जाएगा, यही सोच सोच कर हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस श्लोक को सुनिए, इसका रहस्य समझिए और भगवान ने जो वादा किया है उस वादे पे खरे उतरिए और भगवान को याद दिलाइए कि भगवान ने आपसे क्या वादा किया है। भगवान ने आपसे वादा किया है, हमसे वादा किया है कि मैं तुझे दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों अब समय आ गया है, सभी अपने अपने सारे दुखों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान को सौंप दो। फिर जो कार्य आगे भगवान का है वो भगवान स्वयं करेंगे। भगवान हमें जरूर दुखों से मुक्त करेंगे और हमारी सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को भगवान हर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपके दिल को यह श्लोक छू गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा कर रखिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और दोस्तों भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान के चरणों में सारे दुख अपने समर्पित कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि हे भगवान अब मैं थक चुका हूँ, अब अपनी लीला को आप ही जाने और आप ही समेटिए। बस आपका कार्य सिर्फ इतना ही है, बाकी जो आगे का कार्य है वो ऊपर वाले का है, वो जाने और उसका काम जाने। बस आपको अपने दुखों को उसको समर्पित कर देना है। दोस्तों अगर वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।